Hello guys, welcome back to my channel. Today we will talk and learn about elastic load balancing, which is very important in cloud computing. So let me take you to the computer screen and let's get started. First of all, मैं आपको बताता चलूँ इलास्टिक लोड बैलेंसिंग का ओवरव्यू. ठीक है, इलास्टिक लोड बैलेंसिंग होता क्या है. इलास्टिक लोड बैलेंसिंग ऑटोमेटिकली इनकमिंग ट्रैफिक जो होती है उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देती है अक्रॉस मल्टीपल टारगेट्स सच एज EC2 इंस्टेंसेस, कंटेनर्स एंड IP एड्रेस, जो कि वन और मोर अवेलेबिलिटी जोन्स में होते हैं. ठीक है, इसके साथ ही साथ ये रजिस्टर्ड टारगेट्स जो कि हमारे सिनेरियो में EC2 इंस्टेंसेस होंगे, ठीक है, उनकी हेल्थ को भी मॉनिटर करती है और जो ट्रैफिक को सिर्फ हेल्दी टारगेट्स की तरफ ही रूट करेगी. ठीक है, तो चलते हैं अपने कंसोल की तरफ और शुरू करते हैं इलास्टिक लोड बैलेंसिंग. सबसे पहले हम अपना EC2 इंस्टेंस की तरफ चलते हैं. तो इसमें आ गया हूँ अपने EC2 कंसोल की तरफ. सबसे पहले हम अपना एक इंस्टेंस लॉन्च करेंगे. ठीक है, इस इंस्टेंस का नाम दूंगा मैं web01. ठीक है, नीचे आऊँगा. ठीक है, सबसे पहले अपना ऑपरेटिंग सिस्टम चूज़ कर लेते हैं. ठीक है, मैं अमेज़ॉन लिनक्स ही चूज़ करूँगा. ठीक है, आप उबंटू CentOS कुछ भी यूज़ कर सकते हैं. इंस्टेंस टाइप T2 माइक्रो ही रहेंगे. आपने अगर मेरी EC2 इंस्टेंस वाली वीडियो नहीं देखी, आप वो वीडियो देख सकते हैं. ठीक है, उसमें मैंने EC2 इंस्टेंस बनाने का, लॉन्च करने का तरीका बताया था. ठीक है, की पेयर मैं एग्जिस्टिंग चूज़ कर लेता हूँ. आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं क्लिक करके. ठीक है, उसके बाद नीचे आऊँगा, सिक्योरिटी ग्रुप बनाएंगे सबसे पहले. ठीक है, यहाँ पे एडिट पे क्लिक करेंगे. ठीक है, सिक्योरिटी ग्रुप का नाम दूंगा मैं web01 SG. यही मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा नाम. ठीक है, इनबाउंड रूल्स हम देंगे SSH फ्रॉम एनीवेयर. ठीक है, ये पहले से डिफ़ॉल्ट ने सेलेक्ट किया होता है. हम पोर्ट 80 HTTP के पोर्ट पे, यानी कि HTTP. ठीक है, फ्रॉम एनीवेयर. ठीक है, ये हमने सिक्योरिटी ग्रुप पे रूल्स दे दिए. ठीक है, स्टोरेज 8GB ही हम रखेंगे. ठीक है, लॉन्च इंस्टेंस कर देंगे. इंस्टेंस हमारा लॉन्च हो चुका है. ठीक है, लोड करूँ, पेंडिंग स्टेट में है. इसका हम IP एड्रेस कॉपी करेंगे. ठीक है, लेट्स वेट फॉर द इंस्टेंस टू एक्टिव. इंस्टेंस हमारा रनिंग स्टेट में आ चुका है. हम गिट बैश अपना ओपन करेंगे, SSH करेंगे. इस इंस्टेंस में डाउनलोड्स डायरेक्टरी में मेरी की पड़ी है, वो सेलेक्ट करूँगा. यूज़र नेम ubuntu@IP. ठीक है, येस करेंगे. वो मैंने येस कर दिया. स्पेलिंग मिस्टेक, कोई बात नहीं, दोबारा करते हैं. ओके, मैं उबंटू कर रहा हूँ. हमारा जो था यूज़र नेम, मैंने अमेज़ॉन लिनक्स यूज़ किया था, तो उसके लिए हम देंगे EC2 यूज़र @ IP एड्रेस EC2 यूज़र. ठीक है, हम अपने EC2 यूज़र था. ठीक है, उबंटू की आदत हुई है ना, मैंने इस दफ़ा अमेज़ॉन लिनक्स बनाया है, इस वजह से. तो हम लॉगिन हो चुके हैं. क्लियर स्क्रीन करेंगे. सबसे पहले हम इंस्टॉल करेंगे इसमें HTTPD सर्विस. उसके लिए sudo yum install HTTPD. ठीक है, ये कमांड दी हमने. वाई करेंगे. आपको बताते चलूँ, अमेज़ॉन लिनक्स में भी CentOS वाली कमांड्स यूज़ होती हैं. ठीक है, उबंटू की थोड़ी डिफरेंट कमांड्स होती हैं. आपने लिनक्स कमांड वाली वीडियो नहीं देखी, आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे. ठीक है, HTTPD सर्विस इंस्टॉल होगी. अब हम चलेंगे अपने, इसको स्टार्ट कर देंगे. यम नहीं, sudo systemctl स्टार्ट HTTPD. सर्विस स्टार्ट की. अब इसी सर्विस को हम इनेबल करेंगे. इनेबल. ठीक है, इनेबल भी हो चुकी है. स्टेटस चेक कर लेते हैं.
देखें एक्टिव हमारा हो चुकी है HTTPD सर्विस। अब करेंगे ये, हम अपने एक वेबसाइट लॉन्च करेंगे। उसके लिए मैं अपने गिटहब से एक कोई भी वेबसाइट जो मैंने बनाई हो पहले वो मैं उठा लेता हूँ। ठीक है, रिपोजिटरीज़ में कोई सिंपल HTML वेबसाइट कोई मुझे मिले, मैं वो उठाता हूँ। ठीक है, FB क्लोन 2022 में ये मैंने बनाई थी, मैं यही यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ से कॉपी किया। ठीक है, गिट बैश पे आए। ठीक है, यहाँ से मैंने अपनी रिपोजिटरी क्लोन की। गिट उसके लिए इंस्टॉल करना पड़ेगा हमें। ठीक है, यम इंस्टॉल गिट सूडो मैं फिर डालना भूल गया। ठीक है, गिट इंस्टॉल कर लेते हैं। उससे पहले मैं डिस्क्रिप्शन में ये सारी कमांड्स और रिपोजिटरी का लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। गिट इंस्टॉल हो चुका है, अब हम क्लोन करेंगे। ठीक है, ये रैंडम मैंने उठाई है, पता नहीं कब बनाई थी मैंने ये FB क्लोन। ठीक है, क्लोन कर ली। CD इसके अंदर हम आ चुके हैं, LS। अब हम करेंगे ये, इस फोल्डर से सारी फाइल उठाएंगे, cp-r स्टार, और इसको पेस्ट करेंगे हम /var HTML के अंदर। ठीक है, फिर मैं सूडो डालना भूल गया, परमिशंस चाहिए होती हैं इसको। ठीक है, पेस्ट होगी। अब हम चल के देखते हैं कि ये वेबसाइट हमारी चली है कि नहीं। देख सकते हैं, ओह ये तो फेसबुक में आ गया हूँ। जिससे याद आया, मैंने FB क्लोन बनाया था जब मैं वेब डेवलपमेंट कर रहा था, तो ये हमारा हो चुका है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने वापस से। अब हम करेंगे ये, हम एक इमेज बनाएंगे, हमने एक और इंस्टेंस क्रिएट करना। अब ये सारी कमांड्स वगैरह हम दोबारा तो नहीं देख सकते एक और इंस्टेंस लॉन्च करने के, हम इसलिए हम करेंगे ये, एक्शंस में जाके इमेज एंड टेम्पलेट में जाके क्रिएट इमेज पे क्लिक कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे इमेज का नाम दे देते हैं FB क्लोन इमेज। ठीक है, नीचे आएंगे इसको इमेज क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, इमेज क्रिएट करने के बाद EMIs में आएंगे। ठीक है, FB क्लोन देखें इमेज आ चुकी है, पेंडिंग स्टेट में है। जैसे ही ये एक्टिव होती है तो मैं आपको मिलता हूँ। तो गाइस आफ्टर 4 to 5 मिनट्स हमारी EMI जो हमने क्रिएट की थी वो एक्टिव हो चुकी है। ठीक है, तो गाइस देख रहे हैं आप, ये कितनी रियल जैसे लग रहा है। हमने facebook.com ओपन किया हुआ, लेकिन हमारी अपनी वेबसाइट है यार। ठीक है, अब हम करेंगे ये, इस पर टिक करके इंस्टेंस लॉन्च कर लेंगे, लॉन्च इंस्टेंस फ्रॉम EMI। ठीक है, इससे होगा ये सेम वो जो हमने इंस्टेंस बनाया सेम कॉपी हो जाएगा, सेम लॉन्च हो जाएगा। ठीक है, नेम हम देंगे web02 नाम दे देंगे। ठीक है, सारी कॉन्फ़िगरेशन हुई है, हम यहाँ से चेंजेस वगैरह कर सकते हैं, लेकिन हमने चेंजेस ज़रूरत नहीं है। सिक्योरिटी ग्रुप हम वही एग्जिस्टिंग चूज़ कर लेते हैं, वापस बनाने का कोई मकसद नहीं है, सेम कॉन्फ़िगरेशन चाहिए हमें। लॉन्च इंस्टेंस की पेयर सेलेक्ट नहीं किया, वो भी कर लेते हैं। लॉन्च इंस्टेंस देख सकते हैं, इसने हमारा लॉन्च हो चुका है। ठीक है, पेंडिंग स्टेट में है, एक दफ़ा ओपन हो ले, एक्टिव हो ले, चेक कर लेते हैं ये वेबसाइट हमें इस IP एड्रेस पे भी मिल रही है कि नहीं। गाइस एक्टिव हमारा रनिंग स्टेट में आ चुका है, लेट्स चेक आउट। को पेस्ट, तो गाइस देख सकते हैं कैसे हमने इमेज बना के अपना एक ही दफ़ा हमने काम किया, उससे हमने एक और इंस्टेंस बना लिया विदाउट एनी लॉगिन और एवरीथिंग। ठीक है, तो अब हम चलते हैं लोड बैलेंसर की तरफ। यहाँ पे देखें आप साइड बार में नीचे आएंगे तो यहाँ पे लोड बैलेंसर्स लिखा है। ठीक है, लोड बैलेंसर्स पे आएंगे हम। लोड बैलेंसर से पहले हमें टारगेट ग्रुप बनाना होता है। ठीक है, टारगेट ग्रुप जो ट्रैफिक होगी वो टारगेट ग्रुप की तरफ रूट होगी। ठीक है, लोड बैलेंसर टारगेट ग्रुप की तरफ करेगा रूट। ठीक है, तो यहाँ से इंस्टेंसेस हम चूज़ रहने देंगे क्योंकि हमारा इंस्टेंसेस है।
इसको हम नाम दे देते हैं वेब 00 टारगेट ग्रुप TG। ठीक है, प्रोटोकॉल पे हम पोर्ट देंगे। ठीक है, HTTP 80 पोर्ट पे ही हमारी रन हो रही है एप्लीकेशन, तो यही हम रहने देंगे। ठीक है, बाकी सेम रहने देंगे। VPC भी डिफ़ॉल्ट। ठीक है, हेल्थ चेक्स हम दे सकते हैं, अगर हमारा लॉगिन सिस्टम हो तो हम /login वगैरह पे, यानी कि हम जिस पे भी हम हेल्थ अपनी चेक करवाना चाह रहे हैं कि हेल्थ चेक हो लाजमी, तभी टारगेट ग्रुप हेल्दी हो, तो उसके लिए हम ये दे सकते हैं। हम / पे ही रहने देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे। अब अवेलेबल इंस्टेंसेस। ठीक है, हमारे 2 इंस्टेंसेस हैं, हम दोनों को टिक करेंगे और इंक्लूड एज पेंडिंग बिलो। ठीक है, इंक्लूड एंड पेंडिंग बिलो कर दिया। ठीक है, यहाँ पे उसके बाद हम क्रिएट टारगेट ग्रुप पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, टारगेट ग्रुप हमारा क्रिएट हो चुका है, देख सकते हैं। ठीक है, अभी अनयूज्ड है। अब हम चलते हैं लोड बैलेंसर्स की तरफ। क्रिएट लोड बैलेंसर्स पे क्लिक करेंगे। ठीक है, अब 3 तरह के हमारे पास लोड बैलेंसर होते हैं, एप्लीकेशन, नेटवर्क और गेटवे। पहले क्लासिक लोड बैलेंसर भी होता है, लेकिन ये अब प्रीवियस जनरेशन है। उम्मीद है ये मेरे ख्याल से ख़त्म ही कर देंगे, लेकिन उन्होंने प्रीवियस जनरेशन रख के इसकी ऑप्शन दी हुई है। हम एप्लीकेशन लोड बैलेंसर बनाएंगे, इस पर क्रिएट करेंगे, पे क्लिक करेंगे, लोड बैलेंसर्स नेम। ठीक है, अब हम यहाँ पे नाम दे देते हैं अपना, कुछ भी नाम दे सकते हैं, FB:-ELB। ठीक है, ये नाम दे देते हैं। स्कीम और IP एड्रेस सेम रहने देंगे। इंटरनेट, हम 2 तरह के लोड बैलेंसर बना सकते हैं, एक इंटरनेट फेसिंग और दूसरा इंटरनल। ठीक है, इंटरनेट फेसिंग जो होता है लोड बैलेंसर, वो रूट्स रिक्वेस्ट फ्रॉम क्लाइंट्स ओवर द इंटरनेट टू टारगेट्स। ठीक है, हमने टारगेट्स की तरफ रूट करना है तो इंटरनेट फेसिंग ही चूज़ करेंगे। ठीक है, जो इंटरनल है वो प्राइवेट IP एड्रेस के थ्रू टारगेट करता है यूज़ करते हुए। नीचे आएंगे, VPC सेम रहने देंगे। ठीक है, मैपिंग्स, अब मिनिमम हमने 2 अवेलेबिलिटी जोन्स सेलेक्ट करने होते हैं फॉर हाई अवेलेबिलिटी। ठीक है, सारे भी यूज़ कर सकते हैं, जितने ज़्यादा हम यूज़ करेंगे उतनी हमारी एप्लीकेशन हाई रहेगी। हम सारे अवेलेबिलिटी जोन सेलेक्ट कर लेंगे। सिक्योरिटी ग्रुप, अब सिक्योरिटी ग्रुप हम क्रिएट कर लेते हैं इसके लिए एक और। ठीक है, इसको अभी हम क्लोज कर देते हैं। ठीक है, इलास्टिक लोड बैलेंसर के लिए अब हम एक सिक्योरिटी ग्रुप बनाएंगे। ठीक है, इसको हम नाम देंगे FB:-ELB-SG। ठीक है, यही हम पेस्ट कर देंगे। इनबाउंड लोड। ठीक है, ऐड रूल पे क्लिक करेंगे। अब हमने करना ये, हमारी पोर्ट 80 पे एप्लीकेशन रन हो रही है, तो वो ही हम सेम HTTP का जो पोर्ट है उसको सिलेक्ट करके एनीवेयर हम सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, इसी तरह बल्कि ठीक है, या मोबाइल फ़ोन्स के लिए हम मुख्तलिफ के लिए दोबारा HTTP फ्रॉम एनीवेयर IPv6, पहले IPv4 IPv6 दोनों हमने कर दिया। ठीक है, नीचे आके क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप, सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट हो चुका है लोड बैलेंसर के लिए। इसको हम रिलोड करते हैं और ये हमारा इलास्टिक लोड बैलेंसर है, इसको अनटिक कर देंगे डिफ़ॉल्ट वाले को, इसको हम रहने देंगे। अब लिसनर्स के ऊपर बात करते हैं। ठीक है, लिसनर्स प्रोटोकॉल HTTP पोर्ट नंबर 80 फॉरवर्ड टू टारगेट ग्रुप। EC2 इंस्टेंस से लोड बैलेंसर की तरफ ट्रैफिक आएगी। लोड बैलेंसर जो होगा वो टारगेट ग्रुप्स की तरफ ट्रैफिक राउट कर देगा और टारगेट ग्रुप देखेगा कि कौन कौन सा इंस्टेंस हमारा हेल्दी है। जो इंस्टेंस हेल्दी होगा उस तरफ हमारी ट्रैफिक राउट कर देगा। ये सिंपल सिनेरियो है हमारा लोड बैलेंसर्स का, इसलिए क्रिएट किए जाते हैं। ठीक है, नीचे आते हैं तो क्रिएट लोड बैलेंसर्स पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, सक्सेसफुली क्रिएट लोड बैलेंसर, व्यू लोड बैलेंसर। ठीक है, देख सकते हैं प्रोविजनिंग स्टेट में आ चुका है। अगर हम टारगेट ग्रुप्स की तरफ आएँ तो देख सकते हैं हेल्थ स्टेटस इनिशियल हो चुका है। जैसे ही ये हेल्दी हो जाएंगे इंस्टेंसेस, तो वैसे ही हमारा हम लोड बैलेंसर के थ्रू अपनी एप्लीकेशन एक्सेस कर सकते हैं। पहले ये प्रोविजनिंग होगा, फिर वो वहाँ से
हेल्थ चेक्स वगैरह करके हमारा एप्लीकेशन लॉन्च हो जाएगी। चेंजेस वगैरह हमने करना हो एक्शंस पे जाके हम टारगेट्स को रजिस्टर भी कर सकते हैं, अनरजिस्टर भी कर सकते हैं। ठीक है, हेल्थ चेक सेटिंग्स भी हम चेंज कर सकते हैं। न्यू लोड बैलेंसर की तरफ हमने एसोसिएट करना हो वो भी कर सकते हैं हम। ठीक है, एडवांस हेल्थ चेक सेटिंग्स के अंदर अगर आएँ तो इसका मैं बताता चलूँ। अगर हमारी एप्लीकेशन किसी और पोर्ट पे रन हो रही है, ओवरराइड पे करके हम यहाँ पे हम पोर्ट जैसे कि 8080 या 8000 वो हम ओवरराइड कर सकते हैं, लेकिन अभी 80 पे ही हमारी चल रही है, इसको ट्रैफिक पोर्ट की तरफ कर देते हैं। हेल्दी थ्रेशोल्ड हम सेट कर सकते हैं कि कितनी दफ़ा वो चेक करे कि हमारे इंस्टेंसेस टारगेट जो है हेल्दी है कि अनहेल्दी। ठीक है, हेल्दी के लिए वो हेल्दी चेक करेगा, 5 दफ़ा वो चेक कर रहा है, हम इसको डिक्रीज़ कर देते हैं, डिक्रीज़ भी कर सकते हैं 2 to 10। ठीक है, 2 करेंगे तो वो 2 दफ़ा पहले चेक करेगा कि हमारे इंस्टेंसेस जो टारगेट है वो हेल्दी हैं। ठीक है, अनहेल्दी के लिए भी वो चेक कर सकता है 2 दफ़ा चेक करेगा हेल्दी हैं कि अनहेल्दी। ठीक है, टाइम आउट भी हम दे सकते हैं, अमाउंट ऑफ टाइम इन सेकेंड ड्यूरिंग विच नो रिस्पॉन्स मीन्स आ फेल्ड हेल्थ चेक। ठीक है, ये भी हम डिक्रीज़ कर सकते हैं। सक्सेस स्कोर्स होता है कि हमारी वेबसाइट रन हो रही है या फेलियर की वजह से कौन सा कोड वो रिटर्न कर रहा है। ठीक है, आप देख सकते हैं अगर फेल हो जाए तो वो 503 इस तरह के कोड्स आपने पहले देखे होंगे। अभी के लिए कैंसिल कर देता हूँ। ठीक है, चेक करते हैं इंस्टेंसेस हेल्दी हुए हैं कि नहीं। देख सकते हैं इंस्टेंसेस हमारे दोनों के दोनों वेब 01 और वेब 02 हेल्दी हो चुके हैं। लोड बैलेंसेस पे आए तो ये भी एक्टिव हो चुका है। इस पर अगर हम क्लिक करें, ठीक है, DNS नेम, हमें एक DNS नेम मिल चुका है। इसको अगर हम कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करें, कंटिन्यू टू साइट, देख सकते हैं हमारा जो लोड बैलेंसर ने चेक किया कि टारगेट्स हेल्दी हैं या हेल्दी हैं, तो उसने ट्रैफिक जो थी वो टारगेट्स की तरफ रूट कर दी हमें। जैसे हमने FP क्लोन ALB ये सेट किया था तो उसने हमें वो दे दिया। ठीक है, और ये हमें उसने एक अपना डोमेन नेम दे दिया। अब इसको हम यूज़ करते हुए हम अपने डोमेन भी सेटअप कर सकते हैं। ठीक है, A रिकॉर्ड्स में ऐड करके। ठीक है, तो ये था हमारा लोड बैलेंसर्स का टॉपिक। ठीक है, आई होप आपको वीडियो आपको समझ लगी होगी। आपको अगर कोई भी क्वेश्चंस वगैरह है आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी आपको इशू आ रहा है, कोई चीज़ समझ नहीं लगी, आप मुझे बता दें, मैं आपको गाइड कर दूंगा। ठीक है, ये था लोड बैलेंसर, इस तरह से यूज़ हो सकते हैं। आगे चल के आपको सिखाऊंगा कैसे हम रिकॉर्ड्स वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, मैंने शायद एक वीडियो बनाई थी प्रोजेक्ट वाली, उसमें मैंने रिकॉर्ड ऐड किया था, अभी ऐड नहीं करूँगा। अभी लोड बैलेंसर्स का हमने समझा, लोड बैलेंसर्स किस तरह काम करता है, किस तरह इंस्टेंसेस जो हैं, लोड बैलेंसर्स जो है वो टारगेट्स चेक करता है हेल्दी हैं कि अनहेल्दी, उससे टारगेट्स जो हैं वो ट्रैफिक राउट कर देता है। लोड बैलेंसर जो है टारगेट ग्रुप की तरफ ट्रैफिक राउट कर देता है। ठीक है, तो अब हम क्लीन अप कर लेते हैं। ठीक है, देख सकते हैं अच्छे से चल रही है हमारी एप्लीकेशन। ठीक है, सबसे पहले हम इंस्टेंसेस अपने टर्मिनेट करेंगे। ठीक है, इंस्टेंस स्टेट पे जाके हम टर्मिनेट कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि ये हम चलते रहेंगे, ये ज़रूरी है। इंस्टेंस टर्मिनेट आपने यूज़ वगैरह कर लिया, आप टर्मिनेट कर दें। ठीक है, उसके बाद आप लोड बैलेंसर्स किट पे आएँ। ठीक है, लोड बैलेंसर के भी चार्जेस होते हैं, हमने अभी फ्री टायर को यूज़ करते हुए बनाया है। ठीक है, डिलीट लोड बैलेंसर, यहाँ पे कंफर्म लिखेंगे, डिलीट। ओके, टारगेट ग्रुप आप ना भी डिलीट करें, इसके कोई चार्जेस नहीं होते। ठीक है, लेकिन हम डिलीट कर देते हैं ये भी। ठीक है, डिलीट, यस डिलीट। ठीक है, अब सिक्योरिटी ग्रुप्स जो हमने बनाए थे 2 बनाए थे हमने, एक सिक्योरिटी ग्रुप लोड बैलेंसर का और एक अपनी इंस्टेंसेस का, इन दोनों को हम डिलीट कर देते हैं। डिलीट।
ठीक है, सिक्योरिटी ग्रुप्स भी हमारे डिलीट हो चुके हैं। तो गाइस ये थी आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, पीस।